नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में मैं एक अजब गजब खबर जो है लेकर आपके लिए आया हूं। अभी 2 दिन पहले ही 8 तारीख को कहें, 2 या 3 दिन पहले 8 फरवरी को यूपी के मेरठ जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। मेरठ में एक यूपी पुलिस की महिला सिपाही का उसके पिता ने जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बिटिया का एक नामी गिरामी गैंगस्टर ने शादी से महज 4 घंटे पहले, जब हल्दी की रस्म हो चुकी थी, उस दौरान जो है उस बिटिया को, महिला सिपाही को जो है गैंगस्टर अपहरण करके अपने साथ ले गया। महिला सिपाही के पिता ने थाने में कहा उनकी बिटिया की जान को खतरा है, लिहाजा पुलिस हमारी बिटिया को खोज निकाल। जैसे ही मेरठ पुलिस को इस बात का पता चला कि एक महिला सिपाही का अपहरण हो गया, तमाम बड़े अधिकारियों के कान खड़े हो गए। 4-5 टीमें बनाकर महिला सिपाही की तलाश शुरू की जाती है और 8 घंटे के अंदर जो है महिला सिपाही को खोज भी निकालती है पुलिस की टीमें। लेकिन कमाल या कहें या अजब गजब बात यह है कि पुलिस को इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान कुछ और भी चीजें पता चली। पुलिस को पता चला कि जिसे वो अपहरण कांड मान रहे थे, वो अपहरण कांड नहीं, वो एक लव स्टोरी है और इसी लव स्टोरी के चलते ही ये पूरी घटना घटी। आपको बता दें कि जो मेरठ में महिला सिपाही थी, 8 फरवरी को बताते हैं, हाथों में उसने मेहंदी सज रही थी क्योंकि बारात शाम को आने वाली थी। घर में ढोलक बज रही थी, दरवाजे पर बारात आने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन तभी शादी से महज 4 घंटे पहले एंट्री होती है इश्क की। वो इश्क जो 12 साल से महिला सिपाही के दिल में पल रहा था। एक तरफ परिवार की इज्जत, समाज की बंदिशें थी और एक तयशुदा शादी, दूसरी तरफ बचपन का प्यार, जिद और अपना फैसला लेने की हिम्मत। मेरठ की महिला सिपाही संध्या भारद्वाज ने शादी के मंडप से पहले ऐसा कदम उठाया कि अपहरण की खबरें कुछ ही घंटों में मोहब्बत की कहानी बन गई। इस पूरी घटना के बाद सवाल यह नहीं था कि यह अपहरण है या मोहब्बत। सवाल यह था कि संध्या भारद्वाज, महिला सिपाही संध्या भारद्वाज ने क्या चुना, समाज की बंदिशों को या फिर समाज को चुनौती देने का फैसला। और उसने समाज को चुनौती देते हुए यह फैसला किया कि वो अपने प्रेमी से शादी करेगी। मेरठ की रहने वाली महिला सिपाही संध्या भारद्वाज के अपहरण का इसकी छानबीन करते हुए पुलिस को उसकी लव स्टोरी तक पहुंच गई। अपनी शादी वाले दिन बताते हैं वो खुद, उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से गैंगस्टर अंकित चौहान के साथ गई थी। दोनों दरअसल कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी, चूंकि उनके पिता पुलिस के पास पहुंच गए थे, उन्होंने पुलिस में अपहरण का मामला दर्ज कराया और संध्या के पिता ने जो कहानी बताई थी वो आधी अधूरी बताई थी, पूरी नहीं बताई थी। और इसके चलते पुलिस की कई टीमें संध्या और अंकित की तलाश में जुटी हुई थी। लिहाजा कोर्ट मैरिज करने से पहले ही जो है पुलिस ने उन्हें खोज निकाला और संध्या को थाने लेके आ गई। फिर इसके बाद उसे कोर्ट ले जाया गया। वहीं बताते हैं कि 48 घंटे में 2 घटनाक्रम हुए, यानी 8 तारीख को जब संध्या गायब होती है, 8 घंटे बाद जो है पुलिस संध्या को बरामद करती है। 9 फरवरी को महिला सिपाही संध्या को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर वो अपना बयान देती है और उसके अगले दिन ही जस्ट ही फरार चल गैंगस्टर भी कोर्ट में सरेंडर कर देता है, जहां पर उसको भी जेल भेज दिया जाता है, फिर उसका बयान लिया जाता है। महिला सिपाही ने कोर्ट में क्या कहा अब आपको वो बता देते हैं। महिला सिपाही ने कहा कि मैं अंकित के साथ अपनी मर्जी से गई थी, हम कोर्ट मैरिज करने वाले थे, उससे पहले मेरी मां वहां पहुंच गई, इसलिए हम कोर्ट मैरिज नहीं कर सके। अब सिलसिलेवार तरीके से हम पूरे या अपहरण कांड या मोहब्बत की कहानी को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। क्या संध्या के पिता ने पुलिस को जो बताया था वो सच है, या अब जो संध्या कह रही वो सच है? इसमें जो गैंगस्टर है सोनू, उसकी कैसे एंट्री अंकित चौहान, उसकी कैसे एंट्री होती है और कैसे महिला सिपाही और अंकित के प्यार की शुरुआत होती है, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे।
कहते हैं कि संध्या की शादी अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने में तैनात सिपाही अतुल शर्मा से तय हुई थी। 8 फरवरी को शादी की तारीख थी और 8 फरवरी की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसी दिन संध्या सुबह भाग गई। इसके चलते उसकी पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। महिला सिपाही ने एक झटके में अपनी शादी तोड़ दी, परिवार से बगावत की, लेकिन कहते हैं ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 12 साल पहले हुई थी, जब महिला सिपाही अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर अपनी बुआ के घर में रहकर 9वीं की पढ़ाई कर रही थी। तब से उसके प्यार की शुरुआत हुई थी। अब आपको ये बताएं पूरी घटना विस्तार से। तो ये पूरी घटना जो है मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सदान के है। रविवार को बहसूमा थाना क्षेत्र के इलाके में अकबरपुर सदात गांव में रहने वाली महिला सिपाही संध्या के पिता ने शादी से पहले बेटी को अगवा किए जाने की रिपोर्ट जो है बहसूमा थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी संध्या की अलीगढ़ के साइबर क्राइम थाने में तैनात है। बेटी का रिश्ता अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने में तैनात सिपाही अतुल शर्मा से जो है तय हुआ था। 8 फरवरी को मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी सराय से जो है बारात यहां पर आने वाली थी संध्या के घर पर। रविवार को बारात आनी थी, यानी 8 तारीख को। घर में शादी की रस्में चल रही थी। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद शादी से चंद घंटे पहले, यानी 4-5 घंटे पहले ही हाथों में मेहंदी लगी महिला कांस्टेबल संध्या अचानक घर से गायब हो गई। परिजन परेशान हो गए। पिता ने इसके बाद जो है थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि मेरी बेटी को ढिकोली के रहने वाले अंकित चौहान ने किडनैप कर लिया। अंकित का आपराधिक रिकॉर्ड है और मेरी बेटी को जान को खतरा है। एक महिला सिपाही के अपहरण की बात जैसे ही पुलिस अधिकारियों को पता चली, तमाम बड़े पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गए कि भला कैसे एक अपराधी की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो महिला सिपाही का अपहरण कर ले जाए। तुरंत ही पुलिस की 3 से 4 टीमें बनाकर जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है और ये होता है कि जल्द से जल्द किसी भी हाल में महिला सिपाही को गैंगस्टर के चंगुल से छुड़ाना है। वहीं महिला के सिपाही संध्या के अपहरण के बाद जो है परिवार सदमे में था। महिला कांस्टेबल के पिता को सीने में तेज दर्द उठता है, जिसके बाद उनके अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहीं उसकी मां का भी रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले सब परेशान थे कि आखिर क्या से क्या हो गया। जहां एक तरफ शादी की तैयारी चल रही थी, अचानक से ये सब कैसे हो गया। वहीं दूल्हा पक्ष ने भी बारात लाने से इनकार कर दिया। जैसे उन्हें इस बात की खबर मिली कि ऐसा हो गया, तो दूल्हे पक्ष ने भी शादी से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा हम बारात नहीं लाएंगे। इसके बाद जो है बताते हैं मेरठ पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अपहरण का मामला दर्ज किया। महिला कांस्टेबल को तलाशने के लिए 4 टीमें लगाई गई और 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने संभावित स्थानों पर दबिश देकर जो है महिला सिपाही संध्या को बक्सर से तलाश लिया, उसे ढूंढ निकाला और इसके बाद जो उसे थाना लाया गया। इस मामले में सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि महिला सिपाही और हिस्ट्री शीटर जब पुलिस जांच पड़ताल पूरी कर रही थी, तो पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान यह पता चला कि महिला सिपाही संध्या और हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर अंकित चौहान दोनों पुराने परिचित हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह के जानते हैं। दरअसल ढिकोली गांव में महिला कांस्टेबल संध्या की जो है बुआ रहती और वो अक्सर अपनी बुआ के घर आती जाती थी और बुआ के घर में रहकर पढ़ाई भी करती थी और अंकित चौहान का भी घर वहीं उसकी बुआ के घर के पास है। लिहाजा जब संध्या बुआ के घर जाती थी, तब से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब तब तक तो आधी अधूरी कहानी पती थी। महिला को जब खोज निकाला गया, इसके बाद 9 फरवरी को जो है महिला सिपाही को कोर्ट में लाया गया, ये बयान दर्ज कराने के लिए कि क्या उसका अपहरण हुआ था या फिर वो अपनी मर्जी से गई थी। वहीं 9 फरवरी को कोर्ट में बयान दर्ज होने के अगले ही दिन 10 फरवरी को जिस हिस्ट्री शीटर अंकित चौहान को पुलिस ढूंढ रही थी, अंकित ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वहीं तब इस पूरी बात का खुलासा हुआ कि संध्या के पिता ने जो पुलिस को बताया था वो सच नहीं था। सच जो है संध्या के भाई वगैरह से और संध्या से जब पूछा गया, तब पुलिस को पता चला। संध्या के भाई ने बताया कि 7 फरवरी को 8 फरवरी को बारात आनी थी। 7 फरवरी को बहसूमा इलाके के अकबरपुर सदात गांव में महिला सिपाही संध्या यानी उसकी बहन के
शादी की तैयारियों में घर सजा हुआ था। घर के अंदर ढोलक पर महिलाएं बधाई गीत गा रही थी। परिवार के लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी का पूरा अरेंजमेंट डीपीएम स्कूल के पास स्थित प्रधान फार्म हाउस में किया गया था। भाई प्रिंस ने बताया कि दिन भर की दौड़ भाग के बाद हम लोग थक चुके थे। सारा बवाल रात के 7 तारीख की रात को 2 बजे शुरू हुआ, जब घर के बाहर एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर अंकित चौहान था, जो हमारे घर के सामने आकर रुका हुआ था। उसने संध्या को फोन किया। कुछ देर में संध्या के साथ उसके परिवार के लोग भी घर के बाहर निकल आए। गहमा गहमी शुरू हो गई और इस गहमा गहमी में अंकित जो है संध्या के घर वालों पर चिल्लाता है। वो कहता है कि जब मैंने कहा था कि संध्या की शादी मुझसे होगी तो आप लोग क्यों कहीं और उसकी शादी कर रहे हो। इसके बाद अंकित संध्या को अपने साथ बाइक पर बैठाता है और संध्या भी बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के अंकित के साथ उसकी बाइक पर बैठती है अपनी मर्जी से। इससे पहले परिवार के लोग उसे रोक पाते, दोनों वहां से चले गए। इस घटना के बाद पिता सुभाष शर्मा ने थाने में अंकित चौहान के खिलाफ बेटी के अपहरण की कहानी सुनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मेरठ बॉर्डर पर घेराबंदी तेज कर दी और इसके बाद जो है महिला सिपाही से जुड़ा जो किडनैप वाला मामला था उसका खुलासा होता है कि इस किडनैप कम ये एक मोहब्बत की कहानी ज्यादा है। जब ये पूरा महिला सिपाही संध्या के पिता ने जो है पूरा कहें मामला दर्ज कराया था, तब क्या कहा पुलिस ने वो आपको सुनाते हैं। फिर आगे खबर हम लव स्टोरी की बात बताते हैं, कैसे लव स्टोरी सामने आई। आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना बैसुमा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला को ले जाने की बात प्रकाश में आई, जिसमें तत्काल ही थाना बैसुमा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में और 4 टीमों का गठन किया गया। इसमें टीमों द्वारा महिला को सकुशल बरामद किया गया है। वह महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये आपने कहानी सुन लिया। अब एक तो महिला, देखिए इसमें एक कंफ्यूजन है, संध्या भारद्वाज है, संध्या शर्मा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि सुभाष शर्मा बता रहे हैं कुछ लोग, तो ये गलती हो सकती है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि नाम कंफर्म है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे संध्या भारद्वाज है, कुछ लोग कह रहे हैं संध्या शर्मा है। चलिए अब हम, संध्या तो है ये तो इतना पता है। चलिए अब हम आगे खबर बताते हैं कि आखिर पूरी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे होती है और कैसे ये पकड़ी गई संध्या, ये भी हम आपको बताते हैं कि शादी से पहले जो किडनैप वाली कहानी थी, एक तो वो तो झूठी निकल आई। वो पता चल गया कि कहानी में ट्विस्ट, जब भाई ने सब पूरा कहानी पुलिस को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, 8 तारीख को नहीं 7 तारीख की रात को ही संध्या अंकित आया हमारे घर के सामने, पूरा बहसा बहसी हुई और बहसा बहसी में अंकित ने कहा सबसे कि भाई हम जब कह रहे थे कि हम शादी करेंगे तो तुम क्यों लोग ज़बरदस्ती कर रहे हो, अब कर रहे हो तो तुम लोग तैयारी करते रहो, देखो हम लोग जा रहे हैं। संध्या को बोलता है, संध्या अपनी मर्जी से बाइक पर बैठती है और चली जाती। घर वाले देखते रहते हैं। इसके बाद घर पिता जो हैं वो थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। वही बताते हैं संध्या की माँ लगातार जो है अपनी बेटी को कॉल करके जो समझा रही थी, लगातार जब मतलब इधर पुलिस खोजबीन कर रही थी तो संध्या की माँ की जो है लगातार अपनी बेटी से बातचीत हो रही थी। वो अपने परिवार के एक सदस्य के जरिए संध्या को फॉलो करने की कोशिश भी कर रही थी, कहाँ जा रही किस तरह से पूछ कर अपने एक परिवार, मतलब एक जो उनका कोई फैमिली मेंबर था उसकी मदद से जो है संध्या के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। संध्या और अंकित ने पहले ही कोर्ट मैरिज करने की तैयारी कर ली थी। संध्या ने अपनी माँ को फोन पर बता भी दिया था कि आप परेशान मत हो, आप जैसा चाहते थे, आप लोग चाहते थे कि मेरी शादी हो, मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन अब दूल्हा आपकी पसंद का नहीं बल्कि मेरी पसंद का होने जा रहा है। ये संध्या ने अपनी माँ को बता दिया था। संध्या के मिलने की कहानी, 2 कहानी सामने आ रही। पहली कहानी क्या है कि अंकित और संध्या कोर्ट पहुंचने वाले थे, लेकिन पीछे पीछे संध्या की मां भी वहां पहुंच गई। उन्होंने संध्या को बदनामी का हवाला देकर समझाया कि हर काम को करने का एक तरीका होता है, शादी का ये तरीका गलत है, तुम्हें शादी करनी है तो हम तुम्हारी शादी अंकित से ही करवा देंगे, लेकिन भागकर कोर्ट मैरिज मत करो। इसके बाद संध्या बताते हैं मान गई थी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की घेराबंदी बढ़ गई थी, इसलिए अंकित चौहान जो है कोर्ट से चला गया, वरना पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती और संध्या को पुलिस ने खोज निकाला। संध्या को पुलिस को मिल गई कि कोर्ट के पास से मिल गई थी, ठीक है, लेकिन अंकित उस दौरान वहां से चला गया था। अब दूसरी कहानी क्या थी
संध्या के भाई प्रिंस का कहना है कि गंगानगर बक्सर के पास से संध्या ने मुझको फोन किया था, कहा था कि मुझे आकर ले जाओ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। प्रिंस के मुताबिक जब वो अपनी बहन को लेने पहुंचा उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने संध्या से मिलने नहीं दिया और संध्या को अपनी हिरासत में ले लिया था। ये दो कहानियां सामने आ रही, एक तो कोर्ट वाली, दूसरी बहरहाल जो भी हो पुलिस ने संध्या को खोज निकाला, ये बात अहम थी। कहते हैं संध्या अपने परिवार से नाराज थी, ये इसलिए वो अपने पिता के घर वापस नहीं आई बल्कि अपने ननिहाल चली गई। वहां पहुंचकर संध्या ने पूरे परिवार को बात बताई। इसके बाद संध्या के मवाने थाने में बयान दर्ज हुए। वहीं पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में संध्या के पिता का आरोप अंकित चौहान पर लगाया, कहा कि उसने संध्या का अपहरण किया है। इस पर पुलिस ने अब रिपोर्ट में संध्या के बयान के बाद बदलाव किया, क्योंकि संध्या के पिता ने तो ये कहा था कि हमारी बिटिया का अपहरण हुआ। अब संध्या ने कहा नहीं, अपहरण नहीं, हम अपनी मर्जी से गए, मैं बालिग हूं और इसमें अंकित ने मेरा कोई अपहरण नहीं किया। तो पुलिस को बयान जाहिर सी बात बदलने थे, अब बदल दिया। वहीं संध्या ने अपनी जब लव स्टोरी की बात है वो भी थाने में बताई। अब क्या बताया उसने वो भी सुन लीजिए। संध्या ने मवाना थाने के एसएचओ पूनम को अपनी लव स्टोरी सुनाई। संध्या के मुताबिक साल 2015-16 की बात है। उसका परिवार बहसूमा के अकबरपुर सादात गांव में रहता था। संध्या की स्कूलिंग जो है मनफूल कन्या इंटर कॉलेज बहसूमा में हुई। कॉलेज की पढ़ाई एएसपीजी कॉलेज मवाना से हुई। संध्या ने यहां से बीकॉम की पढ़ाई की। संध्या जब 9वीं में पढ़ती थी तब वह अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर अपनी बुआ के गांव ढकौली चली गई थी। गांव में ही अंकित चौहान भी रहता था। उस वक्त वो 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। अंकित ने इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसका संध्या की बुआ के घर आना जाना था। यही वो वक्त था जब संध्या और अंकित की मुलाकातें हुई। पहले घर फिर घर के बाहर भी दोनों मिलने लगे, लेकिन मामला दोस्ती तक था। दोनों को यह नहीं पता चला कि वो प्यार की नाजुक डोर में जो है धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। बुआ के घर में भी यही पता था कि अंकित से संध्या की दोस्ती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2021 में संध्या का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो गया। उसको साइबर क्राइम थाने में तैनाती मिल गई और वहीं अंकित चौहान के पैर जो है क्राइम की दुनिया में जमते जा रहे थे। एक एक करके उसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री शीटर बन गया और गैंगस्टर भी बन गया था। बहुत कुछ बदला, लेकिन इस दौरान एक चीज नहीं बदली, वो था संध्या और अंकित का प्यार। यानी एक तरफ कानून की रक्षक संध्या थी और दूसरी तरफ कानून को तोड़ने वाला अंकित था। दोनों के राहें बहुत जुदा जुदा थी, पर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कहते हैं संध्या की शादी इसी दौरान जब है नौकरी लग चुकी थी, थाने में तैनाती थी, अच्छा था, तो संध्या के घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी। संध्या की शादी अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने में तैनात सिपाही अतुल शर्मा से तय कर दी गई, घर वालों ने तय किया। तब संध्या ने अपने घर पर अंकित चौहान के लिए बात की। संध्या ने मतलब ऐसा नहीं कि अपने घर वालों को बताया नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं। संध्या ने अपने घर वालों को अंकित चौहान के बारे में बताया। परिवार के लोगों ने कहा कि एक सिपाही को छोड़कर तुम एक हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर के साथ घर बसाना चाहती हो, हम ये नहीं होने देंगे। यानी कोई भी पिता नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद ही संध्या ने अंकित के साथ घर से भागने की प्लानिंग कर ली। बताते हैं कि मई 2025 में अंकित चौहान ने शराब, जो अंकित का जो हिस्ट्री है वो हम आपको बता देते, मतलब प्लानिंग तैयारी हो गई थी। इसके बाद भी बताते हैं कि संध्या ने कई बार कोशिश की अपनी माँ के जरिए किसी तरह से कि बताने की भाई कि हम उससे प्यार करते हैं, उसी से शादी करेंगे। यहाँ तक कि अंकित ने भी शायद घर वालों को ये कहा था कि भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम ही से ही शादी होगी, चाहे तुम जो कर लो। लेकिन भला कोई भी पिता हो, कोई भी माँ हो, कोई भी भाई हो, वो कैसे अपनी बहन की शादी, बेटी की शादी किसी गैंगस्टर से करने के लिए राजी हो सकता है। लेकिन अब बहन के सिर पर तो इसका भूत सवार है। उसको था कि भाई नहीं, हम इसको पसंद करते हैं तो इसको ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब घर वाले नहीं मारने के तैयार थे तो संध्या और अंकित ने मिलकर ये प्लान बनाया कि भाई ठीक है, हम लोग भाग जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब आपको अंकित चौहान का जो क्राइम कुंडली है वो बता देते हैं। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि मई 2025 में अंकित चौहान ने शराब के ठेका पर लूट की थी। इसमें ठेका मालिक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस मुठभेड़ में अंकित के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने उसको जेल भेजा था। कुछ दिन पहले अंकित छूटकर बाहर आया था। अंकित पर मवाना थाने में 9 केस, जबकि 2 केस जो है किला परीक्षितगढ़ थाने में दर्ज है।
ठेका मालिक की हत्या करने में अंकित के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई थी और वो मेरठ के गोलू गैंग से भी जुड़ा था और हाल फिलहाल उस पर गैंगस्टर भी लगा दिया गया था। पिता सुभाष जो कहते हैं वो कहते हैं संध्या 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर का भाई प्रिंस है जो बीएससी कर रहा है। उसके बाद हर्षित और एक छोटी बहन भी है, सभी पढ़ाई कर रहे हैं। संध्या पहले टीचर बनना चाहती थी, बीएड की पढ़ाई नहीं की, इसलिए पुलिस विभाग में भर्ती होने का फैसला किया। उसने साल 2020 में भर्ती की परीक्षा पास की थी, लेकिन दौड़ में पीछे गई थी। उसके बाद रेलवे का एग्जाम दिया और उसे भी पास कर लिया, वहां भी हाइट आड़े आ गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम क्रैक किया, लेकिन हाइट के चलते सिलेक्शन नहीं हुआ। साल 2021 का यूपी पुलिस का एग्जाम पास करने के बाद वो कांस्टेबल बन गई थी। सुभाष का कहना है, पिता सुभाष का कहना है, अगर संध्या को मनमानी ही करनी होती तो वो ड्यूटी से ही चली जाती। उसने अपनी शादी की सारी खरीदारी की, अपनी शादी के लेकर बहुत खुश थी। तनाव जैसी बात उसके चेहरे पर नजर नहीं आई। निश्चित तौर पर अंकित ने उसे धमकी दी होगी या हथियारों के बल पर उसको मजबूर किया होगा अपने साथ ले जाने के। ये अभी भी पिता जो हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो संध्या है वो अपनी मर्जी से अंकित गई। उनका कहना है कि अगर उसको भागना ही था या अंकित के साथ जाना तो ड्यूटी से ही चली जाती। शादी के लिए मानती ही नहीं। शादी में आई, घर की जो शादी की तैयारियां होती उनमें वो हिस्सा ले रही थी, अपनी खरीदारी उसने खुद की, शादी की सारी रस्मों को निभा रही थी और उसके चेहरे से भी नहीं झलक रहा था कि वो खुश नहीं है। और अचानक से अंकित आता है और उसके साथ वो चली जाती है, तो उनको लग रहा है कि अंकित ने उसे धमकी दी होगी जिसकी वजह से ही जो है वो उसके साथ गई होगी, वरना ऐसे नहीं जा सकती। पिता ने यह भी बताया कि बेटी के लापता होने की सूचना जब वर पक्ष को लगी तो उन्होंने फोन पर सारी जानकारी ली थी। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी को सगाई हुई थी, जिसमें वो दहेज का ज्यादातर सामान बेटी के ससुराल भेज चुके थे। इसमें 1 लाख रुपए कैश भी शामिल है और अब ये सब हो गया। अब बेटी ने कोर्ट में जज के सामने यही कहा है कि भाई मैं अपनी मर्जी से अंकित के साथ गई थी, अंकित ने हमारा अपहरण नहीं किया था। पिता ने कहा अपहरण किया था और बेटी की जान को खतरा है, लेकिन बेटी तो कह रही है, खुलेआम कह रही कि नहीं हमारी जान को कोई खतरा नहीं था, हम अपनी मर्जी से गए थे। माँ को भी यही बताया। माँ भी लगातार बेटी से बातचीत कर रही थी, बेटी को मना रही थी कि बेटी ऐसा मत करो। और बताते हैं कि अंकित और संध्या ने कोर्ट मैरिज करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इससे पहले कोर्ट में शादी कर पाते माँ वहाँ पहुँच गई। माँ ने बेटी को समझाया कि ठीक है तुम शादी करना चाहती हो कर लो, लेकिन इस तरह शादी मत करो, इससे परिवार की बदनामी होगी। तुम घर की सबसे बड़ी बेटी हो, बाकी सब पीछे भाई बहन हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तब बताते हैं शायद संध्या का कुछ मन बदल गया और वो फिर माँ की बात मान लेती है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस संध्या को हिरासत मतलब अपने कब्जे में ले लेती है। और इसके बाद जब पूरी जांच पड़ताल होती है तो पुलिस को भी ये पता चलता है कि संध्या ने अपने घर में फ़ोन करके बताया था कि आप लोग परेशान ना हो, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मैं अंकित से प्यार करती हूँ और उससे शादी करूँ। इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट है, एकदम फिल्मी कहानी इस टाइप की लगती है। जिस तरह से प्रिंस ने बताया कि जैसे फिल्मों में नहीं होता, देखते हैं कि जो प्रिंस ने बताया पुलिस को वो यही इसी तरह से था कि सब लोग शादी की तैयारियों में बिजी हैं, धूम धड़ाका मच रहा है, गाना बजाना हो रहा है। अचानक से एक हीरो टाइप की एंट्री देता है, बाइक से घर के बाहर आकर रुकता है, फोन करके प्रेमिका को नीचे बुलाता है। प्रेमिका नीचे आती है, उसके साथ आते हैं घर वाले और घर वालों के सामने वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि संध्या से मैं शादी करूंगा तो तुमने उसकी शादी क्यों तय कर दी। इसके बाद संध्या बाइक पर बैठती है और घर वाले मुंह ताकते रह जाते हैं और संध्या बाइक से अंकित के साथ चली जाती है। पिता तबीयत बिगड़ जाती है, पिता थाने में शिकायत भी दर्ज कराते हैं और उसके बाद अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। अब पिता कह रहे हैं कि जब उसे ये करना था तो फिर शादी में शामिल होने का दिखावा क्यों कर रही थी। उसके चेहरे से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो किसी तरह से दुखी है। शादी की खरीदारी वो खुद कर रही थी, सारी रस्मों में खुशी खुशी शामिल हो रही थी, तो फिर ये सब क्या था। अगर ऐसा ही करना था तो थाने से ही कर लेती, वहीं से ड्यूटी से ही चली जाती। हर आकर इन सब शादी की रस्मों में शामिल होने का क्या मतलब था। बहरहाल अब जो हो, सच जो पुलिस के मुताबिक है वो यही है, ये अपहरण नहीं, ये एक लव स्टोरी थी जिसका नतीजा कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हुआ, लेकिन असलियत यही थी।
बहरहाल अभी तो अंकित का पक्ष सामने, लेकिन अंकित का पक्ष भी यही है, वो जब संध्या ने यही कह दिया तो बात तो फिर वही घूम के बनेगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? एक फिल्मी कहानी जैसी खबर थी, हमने जब हुआ था तब भी बताया था, अब पूरा जब खुलासा आ चुका इसलिए बताना ज़रूरी था, इसलिए आपको बताया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, ठीक लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं और आप हमें किसी तरह से, जैसे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर सहयोग दिया, हमें सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार है। अगर आपको लगता है देना चाहिए तो दे सकते हैं, नहीं देना है मत दीजिए। हम इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें यूपी की आप तक पहुंचाते रहेंगे।